सर जो कि इंडियंस को वैल्यूज़ दी जा रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वैल्यूज़ दी जा रही है। हमारे पासपोर्ट की जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को आगे रखा जाता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। बिकॉज आप लोग अनसिक्योनाइज वे में जब इलीगल काम करेंगे जो कि करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल इंडियन रिएक्शन में। दोस्तों, पाकिस्तान के रहने वाले दो पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में जाकर हीरोइन का बिजनेस कर रहे थे जो कि पकड़े गए। और यह नया नहीं है, पाकिस्तानियों ने कुछ न कुछ हर जगह पे कांड करते रहते हैं। तो सही बात है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी आवाम के बीच गए और इनके बारे में जानना चाहा तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, आइए वीडियो को पहले देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असल सपोज करें कि अगर एक पाकिस्तानी है और दूसरा भी पाकिस्तानी है तो वो आपस में ना उनका वहाँ पे मतलब सपोज करें हम दुबई में खड़े हैं, ठीक है, आप भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो हम वहाँ पे ना एक दूसरे को वो प्रेफरेंस नहीं देंगे जो देनी चाहिए बीइंग अ सेम कंट्री, ठीक है, और बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन जो इंडियन होते हैं ना वो इस चीज़ को सपोज करें इंडियन होगा ना, वो कहेगा यार आपको स्पेस चाहिए, वो सारी रात उसके साथ घूमेगा, उसको स्पेस ढूंढ के देगा। सही बात है। इवन कि उसके साथ खाना पीना ये वो, क्योंकि वो इनिशियल होगा उसकी स्टेज, तो वो उसे जितना भी हो सकेगा कैरी करेगा और उसको स्टेबल करने में उसकी हेल्प करेगा। आपका कहने का मतलब है इंडियंस में यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी है और वो आपस में उनकी बाउंडिंग अच्छी है। वो एक दूसरे को जॉब में प्रेफरेंस, मतलब मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक इंडियन को जॉब दूँ। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा रिस्क लगा हुआ है तो मेरे से आगे ना चला जाए, वो मेरे से आगे ना चला जाए। जो कि इंडियंस में इतनी यूनिटी है, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेस अगर हम जितने भी सीईओज देखते हैं वो हमें सारे के सारे इंडियंस नज़र आते हैं। वो ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी बिल्कुल ही मतलब हम उन्हें कहें कि सपोज़ करें आप जैसे कह रही हैं हिरवनी यूज़ करते हैं या कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो सारे पाकिस्तानी हैं। सारे नहीं, मैंने कहा सिर्फ दो बंदों का है जो कि हाईलाइट हुए और नज़र आए हैं। करते सब हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि पाकिस्तानी जो होंगे जाहिर बात है वो एक दूसरे को मतलब अगर दो दोस्त जा रहे हैं, दोनों हिरवनी यूज़ कर रहे हैं, वो एक फंस जाएगा, दूसरा कहेगा चलो वो पकड़ा गया मैं भाग दूँ। लेकिन उनमें ये है कि कॉन्फिडेंस होता है कि उसके साथ देते हैं, उसे छुड़वाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ परसेंटेज लगा सकते हैं इस तरह की, हर बंदा इस तरह का नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या रीजन है जो कि इंडियन हर ओहदे पे फाइज है? अगर देखें तो इंडियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ये होता है कि देखें हर जो बंदा प्रोग्रेस करता है ना वो स्टेप बाय स्टेप करता है। पाकिस्तानी की ज़्यादा सोच है, वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें एकदम ऊपर चल जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं और सेकेंडली वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं। पाकिस्तानी का ये होता है जुगाड़ सिस्टम के, जुगाड़ लगाओ और आगे चले जाओ। पहले दुबई में एक केस सामने आया था जिसमें एक पाकिस्तानी था जो कि चोरियां करता था और पकड़ा गया था, तब भी यही मिसाल दी गई इंडिया पाकिस्तान की। उसके अलावा एक शिप जो कि पाकिस्तान से जा रही थी गुजरात, उसको भी इंडियंस ने पकड़ा, उसको भी सप्लाई कर रही थी हेरोइन और इस तरह की चीज़ें, मतलब अनलीगल। क्या लगता है कि हर जगह पे पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया जाता है लेकिन दूसरे मुल्कों में मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडियंस की बात करें तो वो हमें हाईलाइट नज़र नहीं आते? उसमें ये है जो मुझे लगता है ना, असल में कोई भी बंदा है ना वो इस तरह से नहीं, इवन के पाकिस्तान में भी आप किसी बंदे को इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पकड़ नहीं सकते जब तक कि उसकी कोई रिपोर्ट ना हो या उसके पीछे कोई क्यूरी ना लगी हो। तो वहाँ पे जो भी होता है ना, देखें वही बात आ जाती है कि एक पाकिस्तानी को मरवा देता है। इस सवाल के ऊपर जवाब मैं ये दूंगा कि क्राइम रेट दोनों मुल्कों में बहुत है। ये क्या बात करता है यार? खासतौर में जितना क्राइम रेट इंडिया में है उतना पाकिस्तान में नहीं है। कहाँ देखो इंडिया को दूसरे कंट्री में जाके चोरी करते हुए, क्राइम करते हुए। तुम पाकिस्तानी लोग खुद जाते हो दूसरे को बदनाम करते हो, और तुम लोग पाकिस्तानी कभी सुधरने वाले है ही नहीं, समझे ना, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। सही बात है। लेकिन उसको बड़े तरीके से किया जाता है कि इतना एक्सपोज नहीं होता। वो पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है उसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैं कहूँगा सपोर्ट भी मिलती है थोड़ी बहुत। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, उसकी वजह से भी लोग क्राइम रेट की तरफ भागते हैं। क्राइम रेट शुरू से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से क्राइम रेट चल ही रहा है। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। और अब तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। जितना भी आप देख लें सिचुएशनल वाइज, लोगों को कारोबार से भी बंद करने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को अपनी रेडियां लगानी पड़ी, वो काम नहीं चले। अब लोगों ने अपना घर तो चलाना है ना किसी तरीके। अच्छा, घर चलाना है तो चोरी करते हो फिरोगे तुम? मेहनत नहीं कर सकते क्या? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट। क्या रीजंस हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है? अगर हम देखें तो दुबई में भी ऐसा केस सामने आया, फिर एक शिप जिसके स्मगलिंग की जा रही थी वो भी पकड़ी गई। उसके अलावा दुबई में एक कानून लागू हो गया पाकिस्तानियों के लिए कि जब पाकिस्तानी कोई दुबई आएगा तो 5,000 दिरहम उसकी जेब में होने ज़रूरी है। अगर ना हुए तो पाकिस्तानी नहीं आ पाएंगे दुबई। लेकिन इंडियंस के लिए ऐसा रूल नहीं लागू हुआ। क्या रीजंस है पाकिस्तानियों की? देखिए, पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज़रूर जाना चाहूँगा। वो ये कि आप एक चीज़ लाजमी चीज़ देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट किया जाता है ना, वो मजबूरी के तहत किया जाता है, मेजॉरिटी वाइज। अच्छा, अब किसी को भी पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, या तो टिकट बनना पड़ जाता है, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। या कि बेचारे को किसी की बाइक चोरी करनी पड़ जाती है, उसको बेच के पैसे लेके चलाता है, या किसी को कुछ छोटा मोटा इस तरह का करना पड़ता है जो कि बिल्कुल ही अनसिंक्रोनाइज्ड, अनप्रोफेशनली और कोई तरीके के बगैर होता है। सर, जो कि इंडियंस को वैल्यूज़ दी जा रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वैल्यूज़ दी जा रही है। हमारे पासपोर्ट के जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को आगे रखा जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। बिकॉज आप लोग अनसिंक्रोनाइज्ड वे में जब इलीगल काम करेंगे, जो कि करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन आप गैर मुल्क में जाके जब आपकी इज़्ज़त थोड़ी सी बहाल हो रही थी, आप जाके अब उल्टे काम करने शुरू कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है आप पे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस आप पे कानूनी तौर पे भी और दूसरे तरीक़ों से भी आप पे लगाई जाएंगी। हम लोगों को एक टाइम पे कहा जाता था ये दहशतगर्द मुल्क है। अगर हम देखें तो टेररिस्ट के तौर पे हम लोगों को जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम हुई, लेकिन आज भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बुरे लफ्ज़ों में याद करती हैं, बुरे लफ्ज़ों में कहती हैं। अगर हम देखें तो यूएसए की ही बात कर लें तो यूएसए भी आज हमें दबा के ही रखता है, लेकिन इंडियंस पे उसका जोर नहीं चलता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा, और आप सभी को इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या राय है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सब कमेंट में लिख डालिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय